हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रीटा जस्ट यूट्यूब चैनल से आज आपसे रूबरू होने जा रही हूँ। यहाँ पर जो है स्कूल में हमारे जो डॉक्टर, बहुत ही माहिर डॉक्टर रुखासी और डॉक्टर हेमंत जी आए हुए हैं। ये बच्चों का देखो किस तरह चेकअप करते हैं, चेकअप कर रहे हैं। और ये कैंप जो है लगा हुआ है सुबह से। यहाँ पर जो है दवाइयों के साथ साथ बच्चे काफ़ी चले गए, देखिए दवाइयों के साथ साथ अंदर योगा का भी है जो मैं आपको दिखाऊंगी। योगा का ये देखिए किस तरह योगा की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है योगा का, योगा सेशन है। तो यहाँ पर बच्चे योगा कर रहे हैं। तो आज की ज़िंदगी है, बहुत ही तनावपूर्ण है। ज़्यादातर सबको डायबिटीज़ है, तो हाइपरटेंशन मिठाई यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता वगैरह करते हैं। तो आज हम डॉक्टर हेमंत जी से रूबरू हो रहे हैं, जो बहुत ही माहिर और बहुत ही स्टेट लेवल में जिनका मान सम्मान हासिल कर चुके हैं डॉक्टर रुखासी। वहाँ पर डॉक्टर रुखासी है, देखिए उन्होंने भी काफ़ी स्टेट लेवल में नाम है इनका, और डॉक्टर हेमंत जी इनका भी। तो आज हम बात करेंगे हेमंत जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूँगी कि आजकल की जो ज़िंदगी है, जो इतनी तनावपूर्ण है, उसमें शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट है। घर में कोई ना कोई, मतलब हर 10 में से हर 2 दूसरे नंबर पर ये पेशेंट पाया जाता है। क्या शुगर का क्या है मेन, इसके बारे में आप मुझे समस्या क्या है, कहाँ से समाधान क्या है, इसका उपाय। शुगर जो है, आप जो हम डायबिटिक बोलते हैं अपनी इसमें लैंग्वेज में, तो डायबिटीज़ का जो मेन कारण है बेसिकली, एक तो कारण है जो वंशानुगत है, जो मतलब ये अपनी पारंपरिक आ रहा है। एक तो वो कारण है कि हाँ घर में किसी को हुआ, उससे आगे आगे ट्रांसफ़र हुआ। दूसरा जो है कारण जो है वो हमारा खान पान, ठीक है, खान पान, रहन सहन, और ख़ास करके साथ में इसमें कहीं ना कहीं आजकल जो अपनी लाइफ है और उसमें डिप्रेशन है, वो चीज़ भी इसमें प्ले कर रहा है। तो इसके करके जो है ये चीज़ें आ रही हैं। पहले जो हमें कभी शुगर जो थी कभी सुनने को मिलती होती, और ख़ास करके अगर किसी को होती भी थी तो कोई 50 प्लस या 55 प्लस, ठीक है। तो आजकल जो है ये जो दिक्कत आ रही है 20 साल वाले को भी आ रही है, 15 साल वाले को भी आ रही है। तो इसका जो मेन कारण है दैट इज़ खाना पीना और स्ट्रेस जो आजकल चल रहा है, इसके। सर मुझे लगता है ये मोबाइल भी एक इसका वजह है, जो बच्चे बैठे रहते हैं सारा दिन इसी में। क्या आपको ऐसे लगता है? बिल्कुल है। इसमें आपको जितना भी कुछ खाना है उसको बर्न तो करना ही है, ठीक है। आपने जितना कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, प्रोटीन्स ले रहे हो, उसको आपको बर्न करना है। आप उसको बर्न तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है आजकल ख़त्म हो गई हैं। सब बच्चे जो है घर में मोबाइल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। लेकिन जो पहले होता था कि हम जो थे खाते भी थे, घर के बनाई होती थी, सारी सब्जियां रोटियां बनाई होती थी, खाते थे और निकल जाते थे, खेलते थे। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और माँ बाप भी आजकल कहते हैं कि बच्चे को बस पढ़ तो दूसरी तरफ मत कर। तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं आप उसको पूरा दिन अगर पढ़ाते रहोगे तो आप उसको कहीं ना कहीं बीमारियाँ देंगे। बच्चे को बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उसका मेंटली एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो माइंड का विकास अगर करना है तो उसको फिजिकली एक्टिवेट होना ही पड़ेगा। सर ये जो डायबिटीज़ का जो है, इसको जब ताउम्र तक इसका इलाज चलता है, क्या इसका पॉसिबल है ये इसे ख़त्म करना? और है तो इसके क्या क्या स्टेप है, कैसे इसको कम किया जा सकता है या कैसे ख़त्म किया जा सकता है? और बढ़ जाए तो इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसकी वजह बन जाती है? बेसिकली तो देखो आजकल रिवर्स डायबिटीज़ नाम से भी आपको सुना होगा कई चीज़ें। आप कहीं ना कहीं देखो, डायबिटीज़ का जो इलाज होता है, मेडिसिन तो अलग चीज़ है, आपके हाथ में सबसे ज़्यादा होता है। आप अपनी रूटीन सेट करो, बेसिकली अपना खाना पीना सेट करो। भूख लगी है तब खाना खाओ,
दूसरी चीज़ है जब भी आपने खाना खाना है तो कई चीज़ों का उसमें ध्यान रखो जी। कि जैसे पहले हमारी अच्छी डाइट होती थी, हमारा फिजिकल वर्क होता था, तो हम खाना खा के कभी बैठे ना, खाना खा के अपना थोड़ा काम करो या सैर कर लो, है ना। तो उसके बाद में आप बैठो, अगर जैसे आप मॉर्निंग में है, मॉर्निंग के टाइम आप जितने फ्रूट्स ले सकते हो वो अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का फ्रूट्स लेने के लिए। कभी भी जो फ्रूट्स होते हैं वो रात में नहीं खाने चाहिए, मॉर्निंग में खाओ। आपने दही खाना है, दही भी आपने आफ्टरनून से पहले पहले खा लो, ठीक है। 4 बजे शाम को अगर 4 बज गए उसके बाद में दही नहीं लेना चाहिए, है ना। खाना खाने से पहले आप एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप ज़रूर सैलेड वगैरह खाओ। सैलेड को साथ में नहीं खाना चाहिए, सैलेड को 15-20 मिनट पहले खाना चाहिए। फिर आप जब भी आप खाना खाते हो, खाने के साथ में एक पानी का गिलास रख लो, वो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहो, सिप सिप करके। और जब आपने आखिरी निवाला खा लिया है तो उसके बाद में पानी नहीं पीना 1 घंटे तक। अपना ये एक रूटीन बनाओ, है ना। और अपनी जो है फिजिकली एक्सरसाइज ज़रूर करो। सुबह उठ के एटलीस्ट जब आप पाँव नीचे लगाते हो तो अपने जितने अंग होते हैं, जितने जोड़ होते हैं अपने, उन जोड़ों को अपने जिस डायरेक्शन में वो घूमता है उस डायरेक्शन में उसको घुमाओ। हाँ, वो अपनी जो है सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करो। उसके साथ में अगर हो सकता है तो 15-20 मिनट का योगा ज़रूर करना चाहिए, और शाम को भी योगा ज़रूर करना चाहिए। और योगा को बेसिकली एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, और उसमें एक आसन होता है वज्रासन। वो एक तो खाना पचाने के लिए बड़ा अच्छा होता है, दूसरा इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। वो आसन सिर्फ खाना खाने के बाद करना चाहिए, एक आसन होता है, वो ज़रूर करें आप, है ना। और खाने में कभी भी एक चीज़ें और रखें कि हमने जो है बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करना है। घर में जब भी अपने खाना खाना है तो हमारी आदत होती है हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, उसके साथ में चाय का गिलास ले लेते हैं या दूध का गिलास ले लेते हैं। आपने कभी नहीं ये चीज़ें लेनी। हमेशा जब भी आपने खाना खाना है तो उसके साथ में सिंपल पानी ही रखना है। दूध का, चाय का जो भी गिलास लेना है वो 2 घंटे के बाद लेना है। खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी, ठीक है। ये चीज़ें अपने लेके फास्ट फूड तो आप जितना हो सके अवॉइड करें। और एक बेसिकली साथ में चीज़ें ये भी रखो कि चीनी को अवॉइड करो जितना हो सकता है, ठीक है। शुगर की जगह आप शक्कर को इस्तेमाल करना शुरू करें, वो दैट इज़ गुड। और ये चीज़ें आप थोड़ा सा अपने रूटीन में ले आओ, बेस्ट रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, दैट इज़ अभी कभी ओकेजनली हो तो आप ले लो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये नहीं कि अपनी रूटीन में ले आओ। आपने कई जनों को देखा होगा, खास करके जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स कोल्ड ड्रिंक्स के बड़े शौकीन होते हैं। और वो रात को, हमने भी कई स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो एक पूरी वाटर पैक, अपनी जो बॉटल है 1 लीटर की, वो अपने साथ में रखते हैं ताकि रात को नींद ना आए, हम पढ़ते रहें उसके लिए। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज़ की ओर लेके जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना आप डायबिटीज़ से बचोगे। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको लाइक करके जितने ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करें। डॉक्टर हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना